हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हिंदी में इस निबंध के माध्यम से। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी एंड आपको पसंद आएगी। अगर रियली हेल्पफुल हो एंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करें। सो पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। भारत में नवजागरण की शंख ध्वनि करने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 1863 ईस्वी में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। वे बाल्यावस्था से ही होनहार दिखाई देते थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और सन 1884 ईस्वी में बीए की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनके अंदर आध्यात्मिक भूख थी, अर्थात वे आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहते थे। वे कुछ दिनों तक ब्रह्म समाज के अनुयायी रहे, लेकिन ब्रह्म समाज के सिद्धांत उनकी प्यास बुझा ना सके, अतः वे सत्य की खोज में इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। विवेकानंद भी उन्हीं के सत्संगों में जाने लगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों से उनकी आध्यात्मिक प्यास शांत हुई। नरेंद्र की माता महत्वाकांक्षिणी थी। वे उन्हें सांसारिक सुख वैभव में लीन देखना चाहती थी। जबकि नरेंद्र ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर संन्यास लेने का निश्चय किया, तो उनकी माता स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हुई और उनसे प्रार्थना की कि उनके बेटे को संन्यास ना दिया जाए। लेकिन नरेंद्र ना माने और उनमें संसार के प्रति वैराग्य बढ़ता गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों के नेतृत्व का भार नरेंद्र पर आया। तभी उन्होंने तथा उनके साथियों ने संन्यास का व्रत लिया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद उच्च आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए हिमालय की ओर चले गए। सत्य की खोज के लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहे, लेकिन अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहे। हिमालय से लौटने पर वे बंगाल, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, राजपूताना राजस्थान, बम्बई आदि गए। वे अपने श्रद्धालुओं और जिज्ञासुओं को धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते। मद्रास उस समय नास्तिकों और जड़वादियों का केंद्र बना हुआ था। स्वामी जी ने वहाँ के अनेक नौजवानों को धर्म परिवर्तन से रोका तथा उन्हें जड़वाल के जाल से बचाया। कितनी ही बार लोगों ने उनसे वाद विवाद किया, उनकी हंसी उड़ाई, परंतु स्वामी जी ने उनकी कोई चिंता नहीं की तथा धर्म प्रचार व समाज सुधार में लगे रहे। धीरे धीरे स्वामी जी की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। जस्टिस सुब्रमण्यम अय्यर, महाराजा रामानंद मद्रास और महाराजा खेतड़ी राजपूताना उनके प्रमुख शिष्यों में से थे। 4 वर्ष तक विदेश में रहने के बाद 16 सितंबर सन 1896 ईस्वी को स्वामी जी भारत लौटे, तो कई शिष्य उनके साथ आए। स्वामी जी जब कोलंबो में जहाज से उतरे तो भारतीयों ने जिस उत्साह और उल्लास के साथ उनका स्वागत किया वह दर्शनीय था। स्वामी जी का व्यक्तित्व बड़ा सुंदर और आकर्षक था। उनका स्वभाव अति सरल तथा व्यवहार विनम्र था। वे संस्कृत साहित्य तथा दर्शन के विद्वान थे। सन 1897 में जब भारत में महामारी फैली तो उन्होंने दीन दुखियों की सेवा के लिए
देश प्रेमी, देश सेवाव्रती सन्यासियों की एक मंडली बनाई तथा मुर्शिदाबाद, ढाका, कलकत्ता, मद्रास आदि में सेवा आश्रम खोले। स्वयं घर घर जाकर पीड़ितों को आश्वासन दिया तथा उनकी यथासंभव सहायता की। अधिक श्रम के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, जिसके फलस्वरूप 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। Thank you so much for watching friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group.